नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गया है। बिहार सरकार में बहुत से मित्रों का, बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि बिहार में अमीन की वैकेंसी कब आएगी, बिहार में एसएसए-एसओ की वैकेंसी कब आएगी, एसएसके की वैकेंसी कब आएगी। तो आज फाइनली बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं प्रमाप निदेशालय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। आज 20 सितंबर 2022 है और आज ही के दिन ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है और सबसे पहले विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 96 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। जैसा कि आप मेरे ये इंटरफेस पे देख सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर ये नियोजन है। दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिएगा, संविदा के आधार पर ये नियोजन है और ये सब आप पढ़ लीजिएगा नियमावली के हिसाब से। ये जो है कि वैसे सुयोग्य भारत के नागरिक से हैं से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, विभागीय वेबसाइट ये है जिस पे आप लॉगिन करके ये बहाली को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट दोस्तों 96 है और इस तरह से आप देख लीजिए कि इसमें कितना पोस्ट है, देखते जाइए। हाँ, इसमें आरक्षण का जो है वो देख लीजिए और सबसे पहले पदनाम देख लीजिए, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। और न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता जो है आपका ये वाला, ये है विशेष सर्वेक्षण में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए जो योग्यता है, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्लस 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव और सैलरी ऑफ माय गॉड 59,000 रुपया सैलरी है। जिसमें संविदा पर बहाली है लेकिन 59,000 रुपया सैलरी है, जिसमें आपको 2797 रुपया 50 पैसे EPF एवं ASAI के लिए मिलेगा। इन हैंड कैश जो है कि 52,202 रुपया 50 पैसा मिलेगा और 4,000 रुपये लैपटॉप के लिए मिलेगा। और न्यूनतम कार्य अनुभव जो है कि 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव। मैं आपको ये समझा दूं कि अगर आप किसी सरकारी संस्थान में या सरकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस या किसी भी निगम कॉरपोरेशन विभाग में काम कर रहे हैं सरकारी से, तो वो भी या किसी कोई अगर रजिस्टर्ड संस्था गैर सरकारी संस्थान है तो आप वहाँ भी काम कर रहे हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अभियुक्ति कॉलम में एक चीज़ लिखता है दोस्तों, न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कार्य अनुभव वर्ष के लिए 5 एवं अधिक तक अंक दे होगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आप किसी भी डिपार्टमेंट में 1 साल के लिए 1 साल काम किए हैं तो आपको उसका 5 अंक दिया जाएगा। सपोज आप 4 साल काम करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा मैक्सिमम। अगर आप 10 साल भी काम करते हैं तो फिर भी 20 अंक दिया। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो है अगर सपोज आपका मात्र 2 साल हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं और 2 साल हुआ है तो आपको 10 अंक नहीं मिलेगा। 2 साल जो है वो मिनिमम अनिवार्य योग्यता है कि आपका 2 साल अनुभव होना चाहिए। उस 2 साल के बाद जो टाइम बचेगा ना, वो उसके लिए 5 अंक अलग से मिलेगा। तो एक चीज़ उस और ये चीज़ समझ लिए आप लोग। और इसके लिए है न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम आयु 37 साल। और उसके बाद जो है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल। नियोजित अवधि जो है मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये जो है कि प्रोग्राम आधारित वैकेंसी है और ये 31 मार्च 2024 तक के लिए ही है और आवश्यकता अगर पड़ी तो आपका एक्सटेंशन किया जाएगा। 3 गुना लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और प्रतीक्षा सूची के रूप 31 दिन तक प्रभावी रहेगा। और चयन प्रक्रिया में एक बता दूं कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए 10 अंक और इंटर के लिए अधिकतम 15 अंक, स्नातक के लिए 50 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 5 अंक एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात। अब मैं बता दूं
ये तो उदाहरण से समझ लीजिए कि मेधा सूची कैसे बनेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को, यहाँ से पढ़िए, किसी अभ्यर्थी को मैट्रिक में 80% है, ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, इस तरह से बनेगा मेधा सूची, ये वाला इस तरह से करके आप अपना अंक निकाल लीजिएगा कितना बनेगा, आप समझ जाइएगा। उसके बाद इसी आधार पर जो है ये मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 27/9/2022 से 21/10/2022 के 27/9/2022 के इतना बजे तक स्वीकार होंगे। ठीक है दोस्तों, और विस्तृत वेबसाइट पर देखी जा सकती है। और एजुकेशनल फोटो सिग्नेचर, ये देखिए लास्टली साइन यहाँ पर आ गया इनका सर का। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका ये क्या कहते हैं, आप इसको पढ़ के अच्छे से भर लीजिएगा।